एक छोटे से गांव प्रयागराज की बात है। ये गांव अपने पुराने मंदिर और लोक कथाओं के लिए मशहूर था। लेकिन गांव में बारिश आइए बहुत दिन हो गए थे और गांव में अकाल सा पड़ गया था। सभी को भगवान से ही उम्मीद थी कि वो ही कुछ करेगा। उसी रात को अचानक एक भविष्यवाणी सुनाई दी कि तुम्हारे गांव के मंदिर में एक जादुई किताब रखी है। उस किताब में गांव को अकाल से बचाने का मंत्र है। क्या गांव वाले अकाल से अपने गांव को बचाने में सक्षम होंगे? क्या कोई उस किताब के रहस्य को जान पाएगा? किताब के उस रहस्य को जानने के लिए कहानी को पूरा सुनते हैं। एक पुराना मंदिर जो गांव के बीच में स्थित था, उसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। गांव के लोग कहते हैं कि हमारे मंदिर में कुछ ऐसा छुपा है जो हर किसी को नहीं दिखता। पर सबसे अजीब ये बात थी कि उस मंदिर का दरवाजा कभी खुलता ही नहीं था। कभी भी किसी ने मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया था। जब भी किसी ने मंदिर के अंदर जाने की कोशिश की, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो रुक जाते थे। कोई पुरानी कहानियां बताता तो कोई डर के भाग जाता। पर एक सवाल सबके जेहान में था, क्या सच में कुछ छुपा है मंदिर के अंदर? ये सवाल अशोक के जेहान में भी था। अशोक एक 20 साल का लड़का जो अपने दोस्तों के साथ अक्सर उस मंदिर के आसपास खेलता था, हमेशा सोचता था कि ऐसा क्या है हमारे मंदिर में। गांव के बड़े लोग हमेशा उसे इस बात से दूर रहने को कहते हैं, पर उसके मन में उस मंदिर के अंदर जाने की इच्छा कभी कम नहीं हुई। एक दिन गांव में एक अफवाह चल रही थी। अफवाह थी कि एक डरावनी भूतनी की, जो मंदिर के अंदर रहती थी और किसी को अंदर जाने नहीं देती थी। अशोक इस अफवाह को बिल्कुल भी नहीं मानता था और एक दिन उसने सोचा कि वो मंदिर के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर वहां है क्या। रात को जब सब लोग सो रहे थे, अशोक सबसे छुपकर मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर का दरवाजा पुराना और जर्जर था, लेकिन उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उस वक्त उसकी धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। अंधेरा था और एक अजीब सी खुशबू भी थी। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया और कुछ देर बाद उसने एक पुरानी दीवार को देखा जिसमें एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। ताले के पास कुछ अजीब से निशान थे। अशोक ने सोचा कि ये वही जगह हो सकती है जहां कुछ छुपा हो। उसने ताला खोला और उसे एक पुराना कागज मिला। कागज में लिखा था, जो इस राज को समझेगा वो अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करेगा। जैसे ही अशोक ये परछ ही रहा था कि उसके सामने एक भयंकर रोशनी चमकी और एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम्हें राज का पता चल गया है, अब तुम्हें इस राज को समझना होगा। अशोक का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अपने आप संभालते हुए कहा, यह सब कुछ मेरे लिए नया है, पर मैं समझूंगा। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस कागज का असली राज क्या था? क्या अशोक ने अपने गांव के लिए कुछ बड़ा किया? क्या उसने मंदिर की रहस्यमयी राज को समझा? ये सब जवाब उस रात के बाद मिलने वाले थे, पर उससे पहले कुछ और ही हुआ। अशोक ने अपने हाथों में कागज पकड़ा और थोड़ी देर के लिए वहां खड़ा ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। ये रोशनी किसकी थी और ये आवाज किसकी थी? पर उसने बिना डरे और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह कागज को अपने पास रखकर और धीरे धीरे चलने लगा, अचानक मंदिर के अंदर की रोशनी और तेज हो गई। अशोक ने थोड़े आगे देखा कि यह रोशनी सामने रखी एक जादुई किताब से आ रही थी और वह रोशनी उस कागज के अंदर लिखे हर शब्द को जिंदा कर रही थी। अशोक को लगा जैसे किताब से आ रही रोशनी उसे उस कागज में लिखे शब्दों के बारे में बता रही हो। कागज में लिखा हुआ था कि जब तक तुम अपने मन का अंधेरा दूर नहीं करोगे, तब तक तुम्हें राज का असली पता नहीं चलेगा। तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। मन का अंधेरा? अशोक ने सोचा, मतलब क्या यह सब सिर्फ मेरी सोच पर निर्भर करता है? तभी उसने देखा कि मंदिर के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर लग गई थी। तस्वीर में एक राजा और एक रानी थे, जो अपने हाथों में एक अनमोल रत्न पकड़ के खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान थी। अशोक ने ध्यान से देखा और सोचा कि यह तस्वीर गांव वालों द्वारा बताई जा रही अफवाह वाली थी। अशोक ने अपनी आंखों पर जोर दिया और अपने मन को शांत करते हुए तस्वीर के पास गया। जैसे ही उसने तस्वीर को हाथ लगाया,
दीवार से एक आवाज आई और एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। अशोक के दिल धड़कने धीरे धीरे तेज हो रही थी, लेकिन वह हिम्मत करते हुए उस रास्ते की तरफ चल पड़ा। रास्ता बहुत डरावना और अंधेरे से घिरा हुआ था, पर अशोक का हौसला टूटना नहीं चाह रहा था। धीरे धीरे वह रास्ते के अंत तक पहुंच गया और वहां उसे एक पुरानी किताब मिली। जैसे ही उसने किताब को खोला, उसने देखा कि किताब में कुछ पुरानी बातें लिखी थीं। प्रयागराज को अकाल से बचाने का राज इस किताब में है। जो इस राज को जानेगा वही अपने गांव की तकदीर बदल सकता है। यह लिखा हुआ देखकर अशोक को समझ में आ गया कि इस किताब में गांव को अकाल से बचाने का राज है। तभी उसे अपने गांव के सभी लोगों की याद आई, जो हमेशा मंदिर और उसके रहस्य के बारे में बात किया करते थे। उसने सोचा, क्या मैं ही वह इंसान हूं जो अपने गांव की तकदीर बदल सकता हूं? तभी एक आवाज सुनाई दी, अशोक, तुम्हें अपनी असली ताकत का पता चल गया है। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है और तुम्हें अपने गांव को बचाना होगा। आवाज सुनने के बाद अशोक के मन में कई सवाल उठ रहे थे, जैसे कि क्या ये सब कुछ सच है? क्या मैं अपने गांव को बचा सकता हूं? अशोक ने किताब को अपने हाथों में पकड़ा और उसने किताब को और ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। किताब का हर एक शब्द जैसे उसके अंदर की रोशनी को और तेज कर रहा हो और एक नई उम्मीद जगा रहा हो। उसने सोचा, यह किताब मेरे हाथ में किस दिन से आई है? क्या यह मेरी तकदीर थी? जैसे ही उसने किताब को पूरा पढ़ा, उसके अंदर एक नई रोशनी जागृत हो गई। कागज के अंदर लिखा था, जो इस किताब को समझेगा वह अपने गांव को आने वाले सभी दुखों से बचा सकता है। अशोक की आंखों में चमक थी, लेकिन उसका मन अब भी कुछ उलझन में था। मुझे अपने गांव को कैसे बचाना है? उसने सोचा। मुझे क्या करना होगा? तभी एक और आवाज सुनाई दी, जो पहले भी उसे मंदिर में सुनाई दी थी। यह आवाज बहुत ही डरावनी थी और ऐसे लग रहा था कि यह किसी पुराने देवता की आवाज है। आवाज ने कहा, तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने अंदर की असली ताकत की पहचानना होगा। क्या तुम अपने दोस्तों, अपने गांव वालों के साथ मिलकर इस रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हो? अशोक ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। उसने सोचा, अब मुझे अपने गांव के लोगों की मदद लेनी होगी। अगर मैं सिर्फ अपने आप पर विश्वास करूंगा तो कुछ नहीं होगा। सभी को इस राज के बारे में बताना होगा। अशोक ने किताब को अपने साथ लिया और वापस मंदिर की तरफ चलना शुरू किया। जब वो मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के कुछ लोग मंदिर के पास खड़े हैं। उन लोगों की आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन उनमें एक डर भी था। अशोक ने उनसे कहा, मुझसे तुम सबसे बात करनी है। मंदिर के अंदर एक राज छुपा है जो हमारे गांव के लिए बहुत जरूरी है। मैं तुम सबको वह राज बता रहा हूं। लोग थोड़े से हैरान हुए, लेकिन उन्होंने उसका पीछा किया और सभी मंदिर के अंदर जाकर अशोक के साथ रुक गए। अशोक ने सबको बताया कि उसने किस तरह किताब को पढ़ा और उसके अंदर लिखी बातें समझी। तभी एक और डरावनी आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज हर किसी के कान तक पहुंच रही थी। अशोक ने देखा कि वह आवाज अब गांव के सभी लोगों तक पहुंच रही है, जैसे किसी ने सबको बुलाया हो। और फिर सभी ने देखा कि मंदिर की एक दीवार से रोशनी दिखाई दे रही थी और आवाज आ रही कि आज अशोक के द्वारा इस मंदिर का ताला खुल गया और आज से गांव वालों को कोई दुख परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज से कभी भी गांव में अकाल नहीं पड़ेगा और लोगों के खेत हरे भरे और खुशहाल रहेंगे। ऐसा सुनते ही गांव वाले खुश हो गए और अशोक की प्रशंसा करने लगे और सब लोग अपने अपने घर की तरफ वापस जाने लगे। सबके मन में एक अजीब सी शांति थी जो उनके दिल में थी। अशोक ने देखा कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। गांव में बहुत तेज मूसलाधार बारिश हुई। इससे गांव के अशोक की मदद से अनहोनी टल गई। सभी ने अपने खेतों को सुधारा, नए पानी के स्रोत बनाए और एक नए सफर की शुरुआत की। गांव में खुशहाली थी।